हेलो दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो 90% बच्चों को प्रॉब्लम होता है बनाने में और जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे दबा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर होता है। ठीक है ना। वही चीज़ आज वो सोल्व करने जाएंगे। वह आप अगर वीडियो देख लेते हैं, आप इस वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं भी या किसी प्रकार का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस चैप्टर को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और बनाने का ट्रिक क्या क्या है। ठीक है ना। तो चलिए, मेरा नाम विवेक कुमार पड़ेगा। आप देख रहे हैं रैंकस कोचिंग सेंटर, देख रहे हैं, छोटा सा परिवार है। तो चलिए बिना समय का हम वीडियो को शुरू कर देता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो या किसी प्रकार का वीडियो बनाऊं तो वह वीडियो आपसे तुरंत पहुंच जाए और आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये जो चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर है, जो आपका यहाँ पर लिख देते हैं। त्रिकोणोमेट्री का चैप्टर है। ये जो त्रिकोणमिति का कितना पॉइंट है तो 8.4 चैप्टर है। जो 8.4 है आपको मालूम होगा, इससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अप्रोक्स देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और ये 10 नंबर को कैसे कमांड किया जाएगा मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे 8.4 है और 8.4 को बनाने के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ, वहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट क्या है और उसका अप्लाई हम कैसे करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज आपको फार्मूला आपको पढ़ाया था। जैसे आपको हम बताए थे रेशियो फार्मूला पढ़ा रहे थे, उसी टाइम आपको हम समझा रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यह एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, उसी में ये फार्मूला आपको बता रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। इसको याद करने का ट्रिक भी आपको हम बताए थे। जैसे उसके आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे हम लिख दे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और एक और फॉर्मूला था जिसका नाम था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इतना आपको फॉर्मूला बताए थे और इसको और ब्रेक कर कर आपको हम समझाए थे कि इसका मान और कैसे निकालते हैं, साइन का मान कैसे निकालते हैं, साइन स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार हम और इसको रिकेप कर देते हैं ताकि आपको और याद हो जाए। ठीक है ना। जैसे अगर हम इस फॉर्मूला से देखिए, याद करने का ट्रिक क्या बताए थे। जैसे साइन किसका अपोजिट होता है तो कॉस का होता है। किसका होता है, कॉस का। भाई है तो दोनों भाई को एक साथ कर दीजिएगा तो एक नंबर पर कभी रहते हैं। देखते हैं ना, अगर परिवार में अगर 2 भाई अगर साथ में रहते हैं तो परिवार कितना आगे बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ता है, नंबर 1 पर आता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, ये दोनों भाई क्या है, सेम है। तो जब भी दोनों भाई साथ में रहेंगे तो नंबर 1 पर रहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरू में देखिएगा तो आपको सी सी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी, सी दिख रहा है। और जहां दोनों के दोनों सी को क्या करना है, साथ में लिखना है। कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर को साथ में लिखना है और जो बाकी बच जाएगा उसको अलग लिख देना है। ठीक है ना। यही चीज आपको क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट में करना है। ठीक है ना। अब चलिए आपको आपको और ड्राइव करके बताते हैं कि और सारे से फॉर्मूला आपको कैसे हम बताए थे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा का अगर आपको मान निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो आपको हम बताए थे यहाँ पे प्लस में है 1 है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इस साइड भेजिएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना जी। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपसे हम साइन का वैल्यू से पूछ दे, क्या चीज का जी, साइन का वैल्यू पूछते तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे यह स्क्वायर के रूप में है तो इस साइड जाता है तो रूट का रूप ले लेता है। ठीक है ना। यहाँ पर रूट में कर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। देखिए तो कितना इजली है, बहुत इजली है।
वैसे ही अगर यहाँ पे कॉस के मान निकालिएगा, अब देखिए यहाँ पे कॉस का भी मान निकाल सकते हैं सेम इसी तरह, ठीक है ना। कौशिक का मान अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा, थोड़ा हमको बताइए। तो कौशिक का मान आपसे पूछते हैं तो आप कहिएगा सर यहाँ पे कौशिक स्क्वायर है। जब स्क्वायर में रहता है कोई चीज तो जब उसे इक्वल के बाद आता है, बराबर के बाद उधर जाता है, तो वो चीज क्या होता है, रूट का रूप ले लेता है। बहुत बढ़िया, आपने क्या कहा कि सर जो स्क्वायर है वो क्या होता है, रूट का रूप ले लेता है। तो जब रूट का रूप देंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है। तो माइनस को इस साइड भेज दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे ही अगर आपसे सेक का पूछे तो आप बता दीजिएगा। जैसे आपसे पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहिएगा कि सर रूट अंडर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। कितना क्लियर आप बता दिए, ठीक है ना। इससे और सारा फॉर्मूला आपको हम बताए हुए थे, आप जाकर रिकैप कर सकते हैं, आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी हम आसानी से शॉर्ट फॉर्म में रिकैप कर दिए हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, 1 होगा। उससे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उससे आप साइन का मान, कॉस का मान, सेक का मान, tan का मान, कोसेक का मान, कॉट का मान आसानी से आप इससे निकाल सकते हैं। इसका सारा का सारा यूज होगा आपको 8.4 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरी गलियों को आगे समझते हैं। जैसे अगर हमको साइन का फंक्शन पूछे जो रेशियो फॉर्म में बताए थे, साइन में क्या क्या आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा और एक क्या होता है जी, सेक थीटा होता है। देखिए तो कोई चीज नहीं ना छूटा है जी। और एक और चीज छूटा है जिसका नाम है कॉट थीटा, ठीक है ना। क्या क्या होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है ना। साइजेंट कोजेंट टेंजेंट ऐसे बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8.4 के क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये चैप्टर भी लंबा चैप्टर है और स्कोरिंग का चैप्टर है। आप भी बुक खोल लीजिए, यहाँ से हम भी क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 8.4 में कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात करना है, मतलब रेशियो दिया है क्या चीज का, साइन ए दिया है। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखा है साइन ए दिया है, ठीक है ना। उसके बाद दे रहा है सेक ए और टैन ए, क्या दे रहा है, सेक ए दे रहा है और उसके बाद में टैन ए दे रहा है। और कह रहा है कि इन सभी को क्या करना है, कोट के पदों में चेंज करना है। किसमें चेंज कर देना है, कोट के रूप में चेंज कर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की देरी है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आसानी से चीज सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर दिया है साइन ए दिया है, सेक ए दिया है, टैन ए दिया है। कह रहा है इन सभी को क्या करना है, कोट के रूप में चेंज कर देना है, ठीक है ना। चलिए चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कीजिएगा, तो आपको हम बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाए हैं, बहुत सारा। जैसे आपको अपोजिट के फॉर्म में भी पढ़ाए हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा भी पढ़ाए हैं। एक और भी पढ़ाए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा। यह भी चीज पढ़ाए हैं, कितना इजीली पढ़ाया है, ठीक है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, साइन ए को चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन, मतलब यहाँ क्वेश्चन में ए ही लिखना होगा, मतलब अदरवाइज कहने का मतलब कि साइन ए के बदले आप कुछ भी दे सकते हैं, साइन थीटा, कॉट थीटा, भले साइन थीटा, और साइन टी दे सकते हैं, साइन टी जैसे साइन राम, साइन जो मन करे वो दे सकते हैं। फिलहाल में क्वेश्चन में ए दे रहा है तो आपको ए ही लिखना होगा, ठीक है ना। अब चलिए ये बताइए साइन थीटा को, साइन ए को हम 1 बाई कोसेक ए नहीं लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। कितना आसान है,
फॉर्मूला ही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। फिर अगर आप बढ़ते हैं आगे तो साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक ए का अगर मान आपसे पूछे तो आप कहिएगा सर अभी आप हमको बताए हैं कि कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे, यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। बहुत बढ़िया। अगर कहें कि कोस थीटा का मान क्या होगा तो आप देखिए तो क्या कहे हैं, लिखे हैं रूट अंडर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दिए। क्या कर दिए भाई, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 कर दिए। देखिए तो यही चीज तो किए हैं, दिख रहा है ना। हमको कोट में ही तो चेंज करना था। यहाँ पे देखिए मतलब आंसर को क्या चीज में लाना था, कोट में लाना था। नहीं समझे, समझ लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पर भी एक बॉक्स है, ठीक है ना। मान लीजिए ये बॉय है, ये क्या है बॉय है, और यह क्या है गर्ल है, ये क्या है गर्ल्स। इसका नाम है, देखिए बॉय को चेंज करना है गर्ल्स में चेंज करना है, बस यही करना है। क्या करना है, बॉय को चेंज करना है गर्ल्स में चेंज करना है। वहीं से साइन को चेंज करना है कोट में। देखिए तुम कोट में चेंज कर दिए ना, यही बस करना है, बहुत भारी नहीं है, बहुत इजीली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सेक ए को चेंज करना है, सेक ए को चेंज कैसे कीजिएगा, तो अगर आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए हम फॉर्मूला पहले ही लिख देंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है, राइट। अगर आपसे सेक का वैल्यू पूछे तो देखिए तो क्या बताइएगा कि सर कहिएगा रूट अंडर, कहिएगा कि रूट अंडर टेन स्क्वायर ए प्लस में 1। देखिए तो यही नो कहिएगा, क्या कहिएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 कहिएगा। बहुत बढ़िया। वैसे के बाद आपको हम और फार्मूला बताएं, इसमें सिर्फ आपको फार्मूला का काम है, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं तो जाकर आप पिछला वीडियो देखिए, जिससे आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम भी फिर आपको रिकैप कराते हैं जाएंगे। tan a का मान बताए थे आपको कि cot a, tan a बराबर क्या बताए थे 1 बाई cot a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना जी 1 बाई cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, प्लस में 1 डाल सकते हैं। कितना इजीली है। अब देखिए तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, इसको बना सकते हैं या नहीं तो इसी पर छोड़ सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं। यहाँ पर रूट में कर दीजिएगा 1 में बाई, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लसा आपको आता होगा कोट स्क्वायर ए, लसा ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में कोट से कोट कीजिएगा तो 1 आता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में इससे कीजिएगा कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, और 1 में कोट से कीजिएगा तो क्या होगा कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए तो यही होगा ना, कितना इजी है। अब देखिए कोट से कोट कैंसिल हो जाता है, जैसे कैसे कैंसिल होगा तो आप यहाँ पर आंख से देख लीजिए। जैसे 1 बाई कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इस साइड जो प्लस में तो इसको तोड़ भी सकते हैं आप। जैसे तोड़िएगा तो कोट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये फाइनली पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, और कट जाने के बाद 1 बाई कोट बच जाएगा। और जब कोट स्क्वायर बचेगा ना तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा नहीं समझे, चलिए समझा देते हैं, इसको आगे यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 बाई कोट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आई इस स्क्वायर से इस रूटवा को काट दीजिएगा, जब रूट को काट दीजिएगा ना तो आपका क्या बच जाएगा ए बच जाएगा। क्या गया फाइनली आपका tan के रूप में लाती है, नहीं tan के रूप में नहीं लाना है, कॉट के रूप में लाना है। हम एक स्टेप और ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन बढ़ना नहीं है, आपको कम ही करना है। ये देखिए ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, कैसे यहाँ पर रूट में देखिए 1 बाई कोट स्क्वायर ए दिख रहा होगा, यही दिख रहा है ना। ये जो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को इस रूट से काट दीजिए, जब रूट से काटिएगा तो कोट ए बच जाएगा, और यही चीज आपको लाना था 1 बाई कोट।
कितना इजी है, साइन को चेंज करके कॉट में ला दिए, सेक को चेंज करके कॉट में ला दिए, बहुत इजी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, tan a है, क्या है जी, tan a। बहुत इजी है, जब आपसे कहा जाए कि tan a का मान निकालना है तो आप क्या कहिएगा कि सर एक फॉर्मूला ही होता है कॉट में, कि tan a बराबर होता है 1/cot a होता है। दैट्स सोल्व। देखिए तो एक नंबर क्वेश्चन कितना आसानी से सोल्व हो गया। साइन को चेंज कर दिए कॉट में, सेक को चेंज कर दिए कॉट में, tan को चेंज कर दिए कॉट में। इसको फाइनली आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिख लीजिए, इसके आगे और बढ़ते हैं जल्दी। तेरी निगाहें को मैंने जन्नत बनाया है। चलिए आप इसको लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है। मोहब्बत के ढेर में तुझको अपनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। लिखा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदलना है। बहुत बढ़िया। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, जो आपको जितने अन्य अनुपात रेशियो अनुपात है ना, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए, यहीं पे लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसी को क्या करना है, सेक के फॉर्म में बदल देना है। क्या चीज में, हाँ सेक के फॉर्म में बदलना है। क्या चीज का, सेक का। चलिए सेक के फॉर्म में बदल देते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा है, बदल दीजिए, बदल दीजिए। चलिए बदल देते हैं, कैसे बदलेंगे। तो एक चीज बताइए, जब देखिए क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्या हमसे मांग रहा है और उसको देना क्या है। नहीं तो आप तो बहुत चीज चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम साइन थीटा को है तो साइन को हम कॉस में भी बदल सकते हैं और कॉसेक में बदलने का पावर रखते हैं। पावर मेरे पास क्या क्या है कि हम इसको कॉस में बदल सकते हैं और कोसेक में बदल सकते हैं। और जब हम कॉस में बदल देंगे ना तो फिर भी पावर रखते हैं सेक में बदलने को और टैन में बदलने को और कॉट में बदलने को, बहुत सारे बदल सकते हैं। तो लेकिन वैसे नहीं किया जाता है। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो आपको अप्लाई क्या करना है, मेन मायने यह रखता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हमको देना क्या है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको साइन थीटा निकालना है तो एक फार्मूला आप यहाँ पर आसानी से देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। जब आपसे हम साइन का वैल्यू पूछेंगे तो आप कहिएगा कि सर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं ना जी। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा तो अब देखिए कॉस को भी बदलने का पावर रखते हैं सेक में। तो जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो 1 माइनस 1/सेक हो जाएगा। थीटा है दो जी, चलिए थीटा ही मान लेते हैं, आप ए लिख लीजिएगा वहां पे। चलिए थीटा कर लेते हैं, हो गया ना। देखिए सिंपली क्या किए हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर रूट अंडर 1 माइनस कॉस को चेंज कर दिए हैं 1/सेक में। क्या चीज में, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा होता है इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख भी सीख सकते हैं। अब देखिए चेंज कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर डाल दीजिए, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब देखिए अब आपको लॉसल ले लेना है। जब लॉसल लीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। और जब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 डाल दीजिए, नीचे 1 डाल दीजिए। जब 1 डालिएगा तो सेक से सेक को क्या कीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा। क्या आएगा जी, सेक आएगा। और जब सेक में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो सेक ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 डाल सकते हैं। कैसे, सेक में 6 से डिवाइड दिए 1 होगा और 1 में 1 से किए 1 है।
बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके आगे और भी चेंज करना चाहते हैं ना, बहुत इजी है, कर दीजिए। कैसे करिएगा, अब चलिए यहाँ देखिए, अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, तो सेक स्क्वायर से ये रूट को कैंसिल कर दीजिएगा। हाँ, तो आप कहिएगा कि हाँ सर हम इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हम फाइनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कर देंगे और नीचे हम सेक थीटा लिख देंगे। देखिए तो कितना आसानी से साइन को हम सेक में बदल दिए, किसके फार्मूले से, तो ये फार्मूला से हम क्या किए, इस पूरे टर्म को सोल्व कर दिए। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉस को सेव करते हैं। कॉस को देखिए, कॉस को यहाँ पर सोल्व तो किया गया ही है ना मेरे भाई। कॉस को क्या होगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा। यह 1 नंबर था, यह 2 नंबर। ठीक है ना। अब चलिए tan को सोल्व करना है, किसको जी, tan को सोल्व करना है। चलिए tan को भी सोल्व करके दिखा देते हैं। tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, देखिए तो इस फॉर्मूला में कहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए tan का मान दिख रहा है। तो जब tan का मान हमको दिख रहा है, इसको इधर भेज दिए। चलिए हम मान भी लिखा के दिखा देते हैं। tan का मान निकालना है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही होगा ना। और जब tan का मान निकालिएगा, tan थीटा तो रूट में डाल दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सोल्व हो गया। और यही चीज हमको डाल देना है कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, बस सोल्व। ये फॉर्मूला ही है, सोल्व कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, कोसे को चेंज कर देते हैं। देखिए तो कोसे कर रहा है देने को, हाँ कह रहा है, कोसे को चेंज कर देते हैं, कोसेक थीटा। देखिए तो कोसेक का कुछ दिख रहा है रूल, देखिए तो हाँ यहाँ पे दिख रहा है, कोसेक को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कोसेक दिख रहा होगा, यहाँ पर साइन में चेंज कर दीजिए, 1/, कॉट में चेंज कर सकते हैं, कोसेक को कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रूट अंडर डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको कोसेक थीटा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो कोसेक थीटा का रूट क्या है, रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद क्या है, प्लस में 1 डाल दीजिए, हो गया ना। अब चलिए इसके आगे हम सोल्व कर देते हैं। आगे है कॉट को चेंज कर सकते हैं, क्या चीज में, tan में, बहुत बढ़िया। जब आप tan में चेंज कीजिएगा तो 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस में 1 कर सकते हैं। ठीक है ना। और tan का भी फार्मूला आप चेंज कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस सिर्फ क्या करना है, सेक में चेंज करते जाना है। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में 1। देखिए तो सेक में चेंज हो गया। इस तरह क्या कर सकते हैं, आप इतने को चेंज कर सकते हैं। और सेक का वैल्यू दिया है, देखिए कॉट का एक निकालना है। चलिए एक कॉट को भी चेंज कर देते हैं। सेक का लक्ष्य दिया है कि सेक बराबर सेक ही होता है। कॉट को जब चेंज कीजिएगा तो 1/tan थीटा हो जाता है, होता है ना, 1/tan थीटा हो जाता है। और जब 1/tan थीटा को बदलिएगा तो क्या होगा जी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए तो ये क्या चीज में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए तो, और यही चीज तो हमको करना था, बहुत इजी है। एक आपका यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। देखिए तो सारे के सारे रेसिप्यू फार्मूले चेंज हो गए ना सेक में। देखिए हो गया। और इसको भी और भी सोल्व करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व कीजिएगा, तो आपका इसका रूट ले लीजिएगा, लॉसल ले लीजिएगा, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसे कैंसिल होगा तो 1 प्लस में, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यह
अब क्या बच जाएगा, रूट में बच जाएगा, यहाँ पे रूट में क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को आप इजिली आप आसानी से इसी चलिए आप इसको लिख चुके होंगे, आपका माइक डिस्टर्ब हो गया था, सुना रहा होगा आपको। हाँ माइक ऑफ हो चुका है, माइक बैठ चुका है, आपको अभी सुना रहा है ना, तो थम्स अप कर दीजिए तुम। चलिए इसको मिटाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको माइक नहीं है, आपको कम सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए बस 3 नंबर क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, लिखा है कि मान निकालना है, क्या निकालना, वैल्यू निकालना है, वैल्यू क्या निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री फिर बटा में दिया है, लिखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यही दिया है ना। और एक क्वेश्चन और दिया है, 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। कल का लिखा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, फिर लिखा है प्लस में कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत इजी है। कैसे इजी है, तो आपको हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 90 पर चेंज करना था, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, ऐसे ही बताए थे ना। तो सिर्फ यही चीज अप्लाई होगा, ठीक है ना, और इसी चीज को चेंज करके बनाना है और एक फार्मूला को लगा देना है। कैसे, चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिख रहा है ना। तो एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पे एक काम कर दें, क्या चीज को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अगर कर दे तो यहाँ पर भी काम बन जाएगा। तो चलिए कैसे काम बनाते हैं, कैसे, किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। जैसे हम चेंज करते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री कर दिए, चेंज कर दिए, एक को चेंज कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हम काम बना दिए। फिर नीचे हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में चेंज कर दीजिए कॉस को कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। देखिए दोनों को चेंज कर दिए, मेरा काम बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बल्कि 17 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 17 डिग्री, यही चीज है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला डाल लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही फॉर्मूला आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर डालेंगे तो ऊपर से 1 हो जाएगा और नीचे वो भी 1 हो जाएगा, कट जाएगा, फाइनली आपका 1 आंसर आ जाएगा। देखिए तो कितना इजी है, आसानी से आप इसको सोल्व करें एक नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, उसको सोल्व कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बात बराबर है, उसको 1 होता है, सोल्व कर दीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देते हैं। चलिए सोल्व करें। sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में cos थीटा इंटू sin थीटा, थम्स अप। कैसे? तो आपको एक चीज हम लोग बताए हैं कि एक फॉर्मूला आपको बताया है कि sin थीटा बेटा बराबर 1 बाई cos थीटा होता है। क्या होता है जी? cos थीटा होता है। फॉर्मूला बताया है ना जी। तो इससे आप निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि sin थीटा, यहाँ तो देखिए भाग में तो गुना में भेज दीजिएगा, इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। देखिए तो दिख रहा है फॉर्मूला कि sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है 1 होता है। यही चीज इसमें अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। कैसे? चलिए अप्लाई करते हैं। किसी एक को चेंज कर दीजिए, sin 25 डिग्री, और इसको चेंज कर दीजिए, या ना तो आप यह वाला फॉर्मूला भी इसको बना सकते हैं। कैसे? देखिए हम बना कर दिखाते हैं। इसको चेंज कीजिएगा तो sin 19 माइनस 65 डिग्री प्लस में cos 25 डिग्री, cos में चेंज कर दीजिए तो 19 माइनस 65 डिग्री। देखिए कुछ नहीं किए हैं, सिंपली में sin स्क्वायर 25 डिग्री cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और sin 65 डिग्री दिया है। सिंपली sin 25 डिग्री लिख दिए हैं, cos को sin में चेंज कर दिए हैं, sin 90 माइनस 65 कर दिए हैं, प्लस का sin दे दिए हैं, cos 25 को वैसे ही लिख दिए हैं सेम, फिर sin 65 को चेंज कर दिए हैं cos 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कि sin 25 इंटू sin 25 प्लस में देते हैं, लिखते हैं sin 25 इंटू cos 25। देखिए तो sin 25 को 25 लिख दिए, 90 में से 65 हटाएंगे तो 25 आएगा, sin 25 डिग्री लिख दिए, प्लस का साइन लिखे cos 25 डिग्री, 90 में से 65 हटाएंगे तो 25 आएगा, मतलब लिख दिए cos 25 डिग्री। तो एक चीज बताइए बाबू कि जब हम a मल्टीप्लाई a होता है तो क्या होता है? a स्क्वायर होता है। तो वैसे ही जब sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा होगा तो क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा होगा ना, क्या होगा जी? तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी कर देना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होगा जी? 1 होगा। कैसे? कि एक फार्मूला है, आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए तो कितना आसानी से आपका कितना नंबर था जी? हाँ 3 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सके। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लेना चाहते हैं तो यानी कि कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आपको आवाज सुनाई क्लियर दे रहा होगा। तेरी निगाहें मेरी निगाहें तुझको देखा है, करके वफा तेरी नजरों को मैंने सलाम किया। चलिए इसको ड्रॉ कर मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिल टूटा तो दिल लगाना भूल गया, बाद में लगाइएगा, अभी पढ़ाई कीजिए।
4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव दिया, ये आपका VPI क्वेश्चन है, यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्टार लगा देते हैं, जितना मन करे उतना स्टार लिख लीजिए। VPI क्वेश्चन है, लिखा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था मेरे भाई कि 9 sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू कितना होगा याद कीजिए। तो यह क्वेश्चन हमको फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में आपको यही क्लास करना है। चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a दिया है ना। तो आप यहाँ पे दोनों में क्या चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन। तो आप ये सर कॉमन होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि कॉमन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम लिखे हैं और यहाँ पे लिख दिए हैं काजल, यहाँ पे राम लिखे हैं और यहाँ पे क्या लिख दिए, काजल लिख दिए हैं। हम राम को 5 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 2 रुपया दे रहे हैं, ठीक है ना। काजल को भी हम क्या दे रहे हैं, 4 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 2 रुपया। समझ जाइए कि 4 रुपये का क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि हमको वैसा आप ना पैसा बताइए, वैसा क्वाइन बताइए जो दोनों के पास हो, तो आप कहिएगा कि सर आप दोनों के पास, आप 2 नंबर वाला क्वाइन को दिए हैं जो दोनों के पास क्या है, सेम है। आप कहिएगा कि दोनों के पास क्या है, 2 सेम है, उसी को कॉमन बोला जाता है। देखिए तो दोनों में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए, बहुत बढ़िया। जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर a बच जाएगा, यही बच जाएगा ना। और जब यही बच जाएगा तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए और ध्यान से याद कीजिए कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। i इक्वल टू 9, यही आपका आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितने में दे रहा है, ऑप्शन नंबर 9 में आपको ये आंसर देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका, बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस में sec थीटा, प्लस में sec थीटा, फिर आपने एक बॉक्स बना दिया है, फिर लिख दिया है 1 प्लस में cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा, यही दिया है ना। अब चलिए इसी को हम सोल्व करते हैं, बहुत इजी। कैसे सोल्व कीजिए, आपको फॉर्मूला भी बहुत पढ़ा है, वही फॉर्मूला तो अप्लाई ही करना है। देखिए आपको हम बताए हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। और एक और फॉर्मूला इसमें चर्चा किया गया है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है, और एक cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। देखिए तो यही फॉर्मूला को बताया है कि sin थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, फिर sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, फिर cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, फिर उसके बाद cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यही तो फॉर्मूला है और इसी को चेंज करना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस में tan थीटा की जगह पर उस फॉर्मूला को लिख दीजिए। जैसे आप tan थीटा की जगह पर फॉर्मूला लिखिएगा कि sin थीटा बटा cos थीटा प्लस में 1/cos थीटा लिखकर इसको बंद कर दीजिएगा, फिर लिखिएगा 1 प्लस में cos थीटा बटा sin थीटा लिखिएगा माइनस 1/sin थीटा लिखिएगा, फिर एक बॉक्स डालकर बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। यही आपको तो काम करना है। अब देखिए सिंपली ये आपका क्या है, प्लस जोड़ है, आपका भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ है तो सबसे पहले हम लसा लेते हैं,
तो लेसन लीजिएगा तो आपका cos थीटा हो जाएगा। जब cos थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे 1 है, cos से 1 में मल्टीप्लाई डिवाइड दीजिएगा तो cos, और ऊपर से कीजिएगा तो cos, आपका क्या हो जाएगा ऊपर cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए तो यही होगा ना, थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया। फिर मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर लसन लीजिएगा कि sin थीटा, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1। देखिए तो यही होगा ना। और एक आपको फार्मूला हम बताए हैं, कौन से फार्मूला मेरे भाई, तो को बताया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, फिर क्या होता है a माइनस बी होता है। उसी फार्मूला देखिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसको a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए और a को क्या मान लीजिए b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए a और इसको b यही करना है, बैठा देना है। देखिए बैठा देते हैं आपको, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा जी, sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या है पूरा टोटल स्क्वायर के रूप में है, और नीचे कीजिएगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। देखिए तो यही है ना। अब इसको चेंज कर दीजिए, कैसे चेंज कीजिएगा, चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। जब इसको आप क्रॉस कीजिएगा तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए, या तो आप इसको फॉर्म में चेंज कर दीजिए या इसको अलग अलग ब्रेक करके चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अलग अलग करके चेंज कर देते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। देखिए तो यही होगा ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर का तोड़ दिए हैं, फिर इसको क्या किए हैं sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दिए हैं। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 होता है, और यह 1 और यह 1 कट जाएगा। चलिए इसको हम एक बार और लिख देते हैं, जिसको हम लिखने के लिए इसको मिटा दें। चलिए अच्छे से समझिए, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 हो जाएगा प्लस में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। इस 1 से इस कैंसिल हो गया, इस sin से ही कैंसिल हो गया, और फाइनली आपका 2 आंसर आ गया। देखिए तो कितने नंबर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिला होगा 2, आपका आंसर देखने को मिला होगा कितना 2, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसको लिख चुके होंगे, तो इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको तेरी मोहब्बत को अपना सलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन देखना है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेक ए प्लस में tan ए है, फिर एक बॉक्स बना दिया है, फिर है कि sin ए। चलिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा तो बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसमें sin का भी वैल्यू दिया है, sin का यहाँ पर मान दिख रहा है हमको। जब sin का मान दिख रहा है तो या तो हम इसको cos में चेंज कर दें या तो sin में चेंज कर दें। इसको sin में इसको cos में चेंज कर देते हैं। चलिए चेक करते हैं 1 में, तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा प्लस में sin थीटा
बटा cos थीटा हो जाएगा। चेंज कर दिए 1 माइनस साइन ए को रहने देते हैं, अरे तरीके से थीटा नहीं, चलिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए डाल देते हैं, ए है ए डाल देते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक लॉसर दिख रहा होगा, हम एक लॉसर ले लेते हैं, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते चलना है। cos ए लॉसर ले लिए तो ऊपर बच गया 1 प्लस में sin ए बन गया और इधर 1 माइनस sin ए बन गया ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अभी आपको एक फार्मूला यहाँ पर बताया है, इसी फार्मूला को यहाँ पर लिख देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देना है बटा cos ए लिख देना है। एक चीज बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा जी, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा बटा नीचे क्या होगा, cos ए हो जाएगा। स्क्वायर से ये cos से ए को स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब कैसे खत्म हो गया, तो चलिए आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से इसको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिएगा cos ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यह होता है कि यहाँ पर दो गो चीज है, cos बटा cos। यहाँ पे a cos स्क्वायर a का मतलब है कि cos a मल्टीप्लाई cos a, मतलब दो गो है cos। देखिए दो का तो एक उसे काट देते हैं ना, जब काटेंगे तो एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा, cos a बच जाएगा। देखिए तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, cos e आपको दिख रहा होगा डी में। चलिए ये तो कर लिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, पहले आपको लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर a बटा, फिर लिखा है 1 प्लस में cot स्क्वायर a लिखा है ना। चलिए इसी को करते हैं, आपको आवाज में को लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसको करके इतना ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे कीजिएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर a फार्मूला होता है sec स्क्वायर a होता है ना, क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर a का फार्मूला होता है cosec स्क्वायर a। देखिए भाई सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना होगा, जब तक आप फार्मूला नहीं याद कीजिएगा तो काम बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। और फार्मूला ट्रिक से कैसे याद किया जाता है वो आपको हम सारे बता चुके हैं, तो आप जाकर काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाइए पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा फार्मूला को समझना और उसको याद करना, ठीक है ना। बिना फार्मूला का काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर ए दिख रहा होगा, नीचे आपको क्या दिखा होगा, cosec स्क्वायर। ये चलिए sec को अब अगर हम cos में चेंज कर दे तो मेरा काम लगता है बन जाएगा। sec को चेंज कर देते हैं 1 बाई cos स्क्वायर ए में बटा नीचे वाले को चेंज कर देते हैं 1 बाई sin स्क्वायर ए में। देखिए sec स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 बाई cosec स्क्वायर ए में, cosec स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 बाई sin स्क्वायर ए में। अब देखिए जब जात अलग अलग होता है तो उसको हम पलट भी सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 बाई cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर sin स्क्वायर ए कर बटा 1 कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 बाई cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई घात में तो उसको गुना में पलट सकते हैं, sin स्क्वायर ए बटा 1 कर सकते हैं। देखिएगा तो ये चीज वैल्यू आपको आता है कि sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए आता है, यही आता है ना। और sin स्क्वायर थीटा ए और cos स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा के। देखिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। और यही देखिए तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, कितने में, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको फाइनली आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब चलिए अब बच गया 5 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बच गया कितने नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये आपको उसका साउंड प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्लियर आवाज नहीं जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं
मेरा माइक डिस्चार्ज हो चुका है, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, डिस्चार्ज हो चुका है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। क्लास समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट को मोटिवेट मिलता है, वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है, काम करने में मजा आता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।